को बनाने का असल मकसद यही होता है कि सैलाब जैसी आफत से बचा जा सके, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में मौजूद पानी का लेवल बढ़ जाता है और फिर बड़े खतरनाक किस्म के सैलाब आते हैं जो हजारों लोगों की जानें भी ले जाते हैं। डैम्स को इसलिए भी बनाया जाता है कि पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा किया जाए और फिर उस पानी को अपनी मर्जी की डायरेक्शन में मोड़कर एग्रीकल्चर की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मगर जिस जगह पे भी डैम बनाना हो वहाँ से पहले आबादी को खाली करवा लिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी गलती की वजह से आसपास के इलाकों में कहीं सैलाब ना आ जाए। इसकी एक मिसाल चाइना से ही ले लें, जहाँ पर 3 बड़े गॉर्जियस डैम बनाने के लिए लगभग 13 लाख लोगों को उस इलाके से निकाल दिया गया। ये डैम यंगसी नामी एक दरिया पर बनाया जा रहा था जो कि 13 शहरों, 140 कस्बों और 1350 गाँव में से गुजरता है। दोस्तों, डैम्स को बनाने का एक मकसद और भी होता है कि इन डैम्स की मदद से बिजली पैदा की जा सकती है। इन डैम्स की हाइट काफी ज्यादा रखी जाती है ताकि पानी ऊंचाई से नीचे गिराया जा सके और नीचे गिरते हुए ये टरबाइन्स के बड़े बड़े ब्लेड्स के साथ टकराए और फिर टरबाइन्स के चलने की वजह से बिजली पैदा की जा सके। दोस्तों, ऐसी जगह जहाँ पर चीजों को जंग लगने का ज्यादा खतरा हो और जहाँ पर मिट्टी काफी नरम हो, वहाँ पर डैम बनाना काफी खतरे का बाइस बनता है। मगर फिर भी लोग वहाँ पर डैम बनाते हैं और फिर चाहे इंजीनियर्स सैलाब को रोकने की जितनी भी कोशिश कर लें, वहाँ पर फिर भी सैलाब आने का खतरा मंडलाता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खतरनाक डैम्स अमेरिका, चाइना और स्विट्जरलैंड में भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में आज आपको बताएंगे। नंबर 5, आश डैम जुआन। दोस्तों, चाइना में मौजूद जाओवान डैम दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इसकी ऊंचाई 292 मीटर तक है और इसकी तमीर पर हुकूमत को $40 लाख का खर्चा करना पड़ा था। ये डैम साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े दरिया पर बनाया गया है और ये दरिया चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम में से गुजरता है। ये दरिया एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस दरिया पर बनाया गया डैम एशिया में मौजूद 60 लाख लोगों को बिजली फराहम करने में भी मदद करता है। ये डैम जितने ज्यादा लोगों को सहूलियात फराहम करता है, ये उतनी ही ज्यादा खतरे की घंटी भी बजाता रहता है। माहिरीन इस डैम के बारे में काफी बार वार्न कर चुके हैं कि किसी वक्त भी ये डैम टूट सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है। नंबर 4, ताजिकिस्तान डैम। दोस्तों, ताजिकिस्तान में मौजूद ये डैम भी दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में शुमार किया जाता है। ये ताजिकिस्तान के 70% इलाके में बिजली फराहम करता है और 2014 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम भी था। इस डैम की ऊंचाई 300 मीटर तक है और ये न्यूरिक हाइड्रो पावर प्लांट पर बनाया गया है। इस डैम के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे उस इलाके के लोकल्स ने ही तामीर किया है और इस डैम की तामीर के लिए इंजीनियर्स को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि इस इलाके में ज़लज़ले हद से ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इस डैम के टूटने का खतरा काफी ज्यादा है। नंबर 3, हूवर डैम। दोस्तों, ये डैम दुनिया का मशहूर तरीन डैम है क्योंकि यहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सैर करने के लिए आते हैं। हूवर डैम कोलोराडो रिवर पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 221 मीटर तक है। 1930 में इस डैम ने अमेरिका की कुछ स्टेट्स को तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा किया था। ताहम इस डैम की तमीर के दौरान काफी लोगों ने अपनी जान खो दी थी, क्योंकि इस डैम की तमीर के दौरान कुछ जगहों में से कार्बन डाइऑक्साइड अचानक निकलना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से 96 लोगों की जान चली गई और काफी ज्यादा लोग हमेशा के लिए माजूर होके रह गए। नंबर 2, डेरिनर डैम। दोस्तों, ये डैम तुर्की में बनाया गया है और ये पूरे तुर्की का सबसे बड़ा डैम भी है। कोरा रिवर पर बनाया गया ये डैम तुर्की में मौजूद 7,50,000 घरों को बिजली फराहम करता है और इस डैम की तामीर पर $20 लाख का खर्चा आया था। ये डैम इतना बड़ा है कि अगर इसमें जरा सी भी हलचल हो जाए और इसमें किसी किस्म की कोई खराबी आ जाए तो हजारों लोग इस डैम की वजह से पैदा होने वाले सैलाब का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि डैम जितना बड़ा होता है उससे खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिनकी मिसालें हमें माजी से मिल सकती हैं। नंबर 1, दोस्तों, ये डैम 1920 में इटली में डिजाइन किया गया और 262 मीटर ऊंचा ये डैम आखिरकार 1957 में कंप्लीट हो गया और 2 साल बाद ही इस डैम में पानी भरना शुरू कर दिया गया। मगर किसी को क्या पता था कि यही पानी 2500 लोगों की जान लेने का सबब बन सकता है, क्योंकि ये डैम मोंटी टाक नामी एक ऐसे पहाड़ के पास बनाया गया था जो लैंडस्लाइड्स की वजह से मशहूर था और इसी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग इस डैम की तामीर
کے खिलाफ थे और उन्होंने काफी ज्यादा एहतजाज भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी बात ना सुनी और फिर भी इस डैम को तामीर कर डाला, क्योंकि शायद इंजीनियर्स खुद को साबित करना चाहते थे कि वो इस तरह का डैम बना सकते हैं जो इन लैंडस्लाइड से भी महफूज रह सकता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और इन लैंडस्लाइड्स की वजह से 1960 में इस डैम में मौजूद पानी का लेवल 190 मीटर तक हो गया और 1963 में पानी के इस लेवल में 25 मीटर और इजाफा हो गया, जिसकी वजह से पानी इस डैम में से बाहर आ गया। ये वाकया 9 अक्टूबर 1963 का है, जब 160 मिलियन क्यूबिक मीटर जंगल और पत्थर इस डैम में गिर गए, जिसकी वजह से एक बड़ी लहर पैदा हुई जिसने कई गांव को तबाह कर दिया और 2000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली। और मौजज़े की बात यह है कि इस डैम को जरा भी नुकसान ना पहुंचा। दोस्तों, डैम्स की वजह से पैदा होने वाली तबाही की एक और मिसाल ब्राजील से भी मिलती है, जहां पर ब्रूमाडिनो नामी एक शहर में बिल्कुल एक मूवी की तरह का सीन पैदा हो गया, क्योंकि 12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की जहरीली मिट्टी जिसमें लोहे के टुकड़े भी थे, ये सारा कुछ डैम से निकाल कर लोगों पर फेंक दिया गया। मिट्टी का ये दरिया गाँव को तबाह करते हुए 259 लोगों की जान ले गया और सैकड़ों लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। मगर इस तबाही का निशाना सिर्फ इंसान ही नहीं बने, बल्कि जंगलात को भी हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा। और ये ब्राजील की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और खतरनाक हादसा था, जिसकी वजह से पारापापा दरिया के आसपास मौजूद तमाम जंगलात का मुकम्मल सफाया हो गया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से डैम दुनिया में मौजूद हैं जो कि वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है, मगर फिर भी ये डैम जो के तुम काम करते जा रहे हैं और कोई भी इनकी वजह से पैदा होने वाले खतरे को टालने की कोई खास कोशिश करता नजर नहीं आता। तो दोस्तों, इन डैम्स पे बनाई गई हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।